वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम गिटलैब को स्टार्ट करने वाले हैं। गिटलैब को थ्योरेटिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गिटलैब बेसिकली क्या है, गिटलैब और गिटहब में क्या डिफरेंस है, गिटलैब हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ गिटलैब पर किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियोज में हम गिटलैब से रिलेटेड बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आकर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गिटलैब बेसिकली क्या है। जिस तरह से गिटहब हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल होस्टिंग प्लेटफॉर्म था, सेम ऐसे ही गिटलैब भी हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। बट ये कोई बेसिक सा होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बेसिकली एक वेब बेस्ड डेवऑप्स प्लेटफॉर्म है जहां पर डेवलपर्स को और उनकी टीम्स को बहुत सारे ऐसे अमेजिंग मॉडर्न ऑनलाइन टूल्स मिल जाते हैं जो आपकी कोडिंग को, टेस्टिंग को और डिप्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। बहुत अमेजिंग फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपको गिटहब पर बिल्ट इन सपोर्ट वहाँ पर नहीं मिलता था, आपको थर्ड पार्टीज पर जाना पड़ता था, आपको मैनुअली खुद काम करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्ट इन मिल जाती हैं और ऑटोमेटिक सपोर्ट के साथ मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको CI/CD की एक कंप्लीट टूल चेन मिल जाती है। गिटहब पर क्या था, गिटहब पर आपको गिटहब एक्शंस की साइट पे जाना पड़ता था, मैनुअली आपको सारी चीजें करनी पड़ती थी। बट गिटलैब ऑटोमेटिकली आपके कोड को टेस्ट और डिप्लॉय करने में आपकी हेल्प करता है। यही सारा काम आपको जब गिटहब पर करना पड़ता था तो आपको मैनुअली करना पड़ता था, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करनी पड़ती थी, यानी कि आपको गिटहब एक्शंस का यूज करना पड़ता था। बट ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बिल्ट इन सपोर्ट के साथ, ऑटोमेटिकली सपोर्ट के साथ गिटलैब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सेम ऐसे ही गिटलैब आपको CI/CD के साथ साथ सिक्योरिटी स्कैनिंग, क्यूबरनेटिस इंटीग्रेशन और बहुत सारे ऐसे डेवऑप्स टूल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है जो गिटहब पर आपको प्रोवाइड नहीं होते थे। ये सारी चीजें गिटलैब पर आपको बिल्ट इन सपोर्ट के साथ प्रोवाइडेड होती हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट लिखा हुआ है और वो पॉइंट बेसिकली गिटलैब का एक बहुत अमेजिंग पॉइंट है। ये क्या है, गिटलैब आपको सपोर्ट करता है क्लाउड होस्टेड और सेल्फ मैनेज डिप्लॉयमेंट्स। अब इन दो चीजों को जरा समझते हैं कि बेसिकली ये क्लाउड होस्टेड क्या होता है, जो बेसिकली आपके पास एक SaaS एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशंस होती हैं, और एक हमारे पास सेल्फ मैनेज डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। ये दोनों क्या होते हैं, जरा इसको समझते हैं। क्लाउड होस्टेड यानी कि SaaS एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन, इसका मतलब यह है कि आप गिटलैब को डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाकर और इनके फीचर्स को यूज कर सकते हो, जिस तरह से आप गिटहब पर करते थे। गिटहब पर भी आपने क्या करा था, आपने जाके साइन अप करा था, लॉग इन करा था और गिटहब को आपने जाके यूज कर लिया था, क्योंकि वो भी क्या था, आपके पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म था। सेम ऐसे ही गिटलैब भी आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि भाई गिटलैब भी क्या है, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर आप साइन अप करो, लॉग इन करो और इजीली आप वहां पे क्या कर सकते हो, गिटलैब को यूज कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ गिटलैब आपको सेल्फ मैनेज डिप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। सेल्फ मैनेज डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहो तो आप गिटलैब को अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बेसिकली आपको ये होता है कि आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा। आप अपनी सिक्योरिटी की सेटिंग्स को जिस तरह से मैनेज करना चाहो आप कर सकते हो। तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज जिनके लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो क्लाउड पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, वो सिक्योरिटी को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, तो वो गिटलैब के इस फीचर का यूज करते हैं, यानी कि वो गिटलैब को एज अ सेल्फ मैनेज डिप्लॉयमेंट यूज करते हैं। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, अपने सर्वर पर गिटलैब को इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने हिसाब से जिस तरह से भी उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना होता है वो वहां पर कर रहे होते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, जिस तरह से आपने गिटहब को यूज करा था कि भाई सिंपल आपके पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर साइन अप करो, लॉग इन करो और गिटहब को यूज कर लो, सेम ऐसे ही आप गिटलैब को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि गिटलैब क्लाउड होस्टेड भी सपोर्ट करता है और गिटलैब सेल्फ मैनेज डिप्लॉयमेंट भी सपोर्ट करता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो आप इसको एज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर लो और आप चाहो तो आप इसको एज अ सेल्फ मैनेज डिप्लॉयमेंट भी यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, गिटहब भी हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल होस्टिंग प्लेटफॉर्म था। वहां पर हम अपने कोड को टेस्ट भी कर सकते थे, डिप्लॉय भी कर सकते थे, स्टोर भी करवा सकते थे। सेम ऐसे ही ये गिटलैब भी हमारे पास एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, गिटलैब किस तरह से गिटहब से ज्यादा बेटर है, इन पॉइंट्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आ जाएगा बिल्ट इन CI/CD। आपको पता है कि गिटहब में हमें थर्ड पार्टी टूल पर जाना पड़ता था, गिटहब एक्शंस का यूज करना पड़ता था CI/CD के लिए, बट गिटलैब में हमें CI/CD बिल्ट इन प्रोवाइड होता है। यहां पर हमें गिटहब एक्शंस पर जाने की नीड नहीं होती। वही एग्जैक्ट फीचर आपको गिटलैब यहां पे बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है गिटलैब का।
इसके साथ साथ गिटलैब आपको सेल्फ होस्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अब सेल्फ होस्टिंग का मतलब ये होता है कि गिटलैब आपको फुल कंट्रोल प्रोवाइड करता है सेल्फ मैनेज वर्जन के साथ, कि आप जिस तरह से भी आप इस प्लेटफॉर्म को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहो, इसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स मैनेज करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन गिटहब पर बहुत सारी चीजें लिमिटेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको सेल्फ होस्टिंग बेसिकली प्रोवाइड नहीं करता है। वहां पर बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। जिस तरह से गिटहब ने आपको करके दिया है, आपको उसी पर ही रहना पड़ेगा। आप अपने पास से बहुत सारी चीजों की सेटिंग्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ फ्री प्राइवेट रिपोजिटरीज, गिटलैब पर आप जितनी भी प्राइवेट रिपोजिटरीज बनाना चाहो आप इजीली यहां पर बना सकते हो। इसके साथ साथ गिटलैब हमें बिल्ट इन कंटेनर रजिस्ट्री प्रोवाइड करता है, यानी कि गिटलैब हमें बेसिकली डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री प्रोवाइड करता है, जो कि एक बिल्ट इन सपोर्ट होता है गिटलैब में, लेकिन गिटहब में ये सपोर्ट आपको प्रोवाइडेड नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इसके साथ साथ गिटलैब में हमें सिक्योरिटी और कंप्लाइंस दोनों चीजें यहां पर प्रोवाइड होती हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितने भी हमारे कंटेनर स्कैनिंग के या सिक्योरिटी डैशबोर्ड्स बेसिकली होते हैं, वो सारी चीजें आपको गिटलैब पर बिल्ट इन सपोर्ट के साथ प्रोवाइडेड होती हैं, जो कि गिटहब पर आपको प्रोवाइडेड नहीं होती हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे डेवऑप्स फीचर्स हैं जो बेसिकली आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सपोर्ट होते हैं गिटलैब में, लेकिन गिटहब में आपको वो डेवऑप्स फीचर्स प्रोवाइडेड नहीं होते थे। आपको वहां पे थर्ड पार्टी टूल्स पर जाना पड़ता था, मैनुअली काफी सारी चीजें आपको वहां पे खुद करनी पड़ती थी, बट यहां पर आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल जाती है, बिल्ट इन सपोर्ट आपको यहां पे बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, गिटलैब को डिस्कस करेंगे और इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अभी आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे। आपने अभी सिर्फ एक नाम पढ़ लिया, बट जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब जरा देख लेते हैं कि भाई अकाउंट किस तरह से बनाना है। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है ये, सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने गिटलैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ये गिटलैब की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम सबसे पहले यहां पर आ जाएंगे। बहुत सारे गिटलैब के ऐसे एडवांस फीचर्स होते हैं जो आपको फ्री प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, उसके लिए आपको पेड प्लान्स पे जाना पड़ेगा, बट बहुत सारी चीजें यहां पर आपके लिए फ्री प्रोवाइडेड होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री ट्रायल पर आएंगे। यहां पर आने के बाद ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मैंने अपना नाम दे दिया और उसके बाद हम यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं, यूजर नेम भी दे दिया। यहाँ पे हमें ईमेल देनी थी तो ईमेल हम यहाँ पे आके इस ईमेल का हम यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड हम यहाँ पे अपना पासवर्ड रखेंगे और पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, कंटिन्यू कर दोगे। देन उसके बाद ये आपसे एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा जो आपकी ईमेल एड्रेस पर आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पर दे देना है। और जैसे ही आप अपनी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे, देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये कुछ और आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। आप अपना रोल बता दो, रोल आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर ले लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये रीजन पूछ रहा है कि भाई क्यों आना चाहते हो गिटलैब पे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि भाई मेरी मर्जी, लेकिन चलो हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, या चलो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप बता दो कि भाई हम क्या हैं, अकेले हैं भाई, बिल्कुल सिंगल है, हमारे साथ कोई और नहीं है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर कुछ और डिटेल्स भी ये पूछ रहा है। ये कंपनी का नाम पूछ रहा है, कंपनी का नाम लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर टेक्जीन रख दिया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम यहाँ पे इस तरीके से दे देते हैं। कंट्री और रीजन पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे आके कंट्री रीजन बता दे दूंगा। हाँ, ये कौन सा आ गया भाई, यहाँ बता देते हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, वेबसाइट ऑप्शनल है, हम यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। इससे बेसिकली क्या हो चुका है, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है बेसिकली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये पूछ रहा है कि भाई आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट का सबसे पहले ग्रुप नेम बता दो और उस प्रोजेक्ट का नाम बता दो। जैसे लेट सपोज ग्रुप नेम मैंने यहाँ पे बता दिया है डेवऑप्स, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। और प्रोजेक्ट नेम लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ फर्स्ट डैश प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है फर्स्ट प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये चीज ऑप्शनल है कि भाई आप कोई टेम्पलेट वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे कोई टेम्पलेट सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिंपल एक एम्प्टी रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो एक रीडमी की फाइल बेसिकली इस रिपोजिटरी में क्रिएट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट गिटलैब पर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये एक बेसिक सेटअप होता है गिटलैब का जो आपको पता होना
होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर आकर इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कुछ इस तरीके का ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, गिटलैब का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, इसके बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।